आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि नेटवर्क एड्रेसिंग के बिना नेटवर्क में क्या समस्या हो सकती है। साथ ही अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है तो राउटर आपको किस एड्रेस से पहचानता है। इसके अलावा गूगल पर सर्च करते समय सर्वर आपके किस एड्रेस को देखकर रिस्पॉन्स भेजता है। इन क्वेश्चंस के अलावा आप समझ जाएंगे कि www.google.com को IP में बदलने का काम कौन करता है, और साथ ही अगर किसी डिवाइस का मैक एड्रेस ये है तो उसका जो पहला भाग है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो आज के इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्विज़ पूछूंगा जिसमें यही सारे क्वेश्चंस होंगे, और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद मुझे क्विज़ में सही सही बता पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप चाहें तो इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड करके खुद से भी इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप समझ सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की नोट्स मिलेगी। आप इस नोट्स से पढ़कर भी इन सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन इस नोट्स को पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पर वापस आ सकते हैं और इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का 14th वीडियो है जिसमें हम एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कई तरह के एड्रेस होते हैं, जैसे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, प्रोसेस एड्रेस और URL और ईमेल ID। ठीक है, तो हम इन सारे एड्रेसेस के बारे में डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम ये समझते हैं इन एड्रेस का उपयोग कहाँ पे होता है और नेटवर्क में डेटा किस तरह से इन एड्रेस की मदद से ट्रैवल करता है। तो इसमें हम सबसे पहला केस ये समझेंगे कि जब सोर्स एवं डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भेजने वाला जो सोर्स है और मैसेज को रिसीव करने वाला जो सेंडर है वो दोनों सेम नेटवर्क में हो या अलग नेटवर्क में हो। हम दोनों केसेस को समझेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस केस से जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक ही नेटवर्क में है। ठीक है, तो हम जब नेटवर्क में डेटा के ट्रैवलिंग को समझते हैं कि डेटा कैसे ट्रैवल करता है तो हम उस बात को OSI मॉडल से समझते हैं। तो OSI मॉडल का जो सबसे पहले लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। इस लेयर में हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, ब्राउज़र की मदद से हम नेटवर्क से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंप्यूटर है और हमें क्या करना है, हमें नेटवर्क से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि नेटवर्क के जरिए हमें डेस्टिनेशन तक एक मैसेज पहुंचाना है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस ये है। IP एड्रेस क्या होता है, इस बात की चर्चा हम आने वाले अभी इस वीडियो में बहुत डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस कहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको, सर्वर को, जो कि हमारे ही नेटवर्क में है। ठीक है, जो कि इसी नेटवर्क में है, उसको हमें क्या भेजना है, HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट भेजना है मतलब हमें सर्वर से वेब पेज मंगाना है। ठीक है, जैसे हम अगर अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं कि www.abc.com और एंटर पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वेबसाइट को बोल रहे हैं कि अपना होम पेज हमें दो, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एंटर कराया है www.abc.com ये भी एक तरह का एड्रेस है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस को हम याद रख सकते हैं। जैसे ईमेल ID हो गया, किसी वेबसाइट का URL हो गया, ये सब हम याद कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि google.com होता है, facebook.com होता है, instagram.com होता है, लेकिन इनका IP एड्रेस हमें नहीं पता। अगर हमें IP एड्रेस याद करना होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो एड्रेस होते हैं वो हमें इस तरीके से सरल नाम प्रदान करते हैं जिससे हम वेबसाइट्स या ईमेल्स को याद रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है इस
एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस को नहीं समझता। कंप्यूटर या नेटवर्क किसको समझता है? आईपी एड्रेस को समझता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस को या इस यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलना। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं डीएनएस का। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एक आप सर्वर की तरह मान लीजिए कि जो क्या करेगा, इस यूआरएल को या इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में, क्योंकि इसके पास एक टेबल होती है जिसमें डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग होती है। तो जब हमने डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजी कि इसका हमें आईपी एड्रेस दीजिए, तो जो डोमेन नेम सिस्टम होगा वो अपने टेबल में देखेगा और देखेगा कि इस वेबसाइट के लिए या इस डोमेन नेम के लिए कौन सा आईपी एड्रेस असाइंड है। तो जो भी आईपी एड्रेस होगा वो हमें क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। और इसी आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, इसी आईपी एड्रेस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। चाहे आप लॉजिकल एड्रेस कहिए चाहे आईपी एड्रेस कहिए, दोनों हम इसी चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं। तो जब हमने डीएनएस से रिक्वेस्ट की आईपी एड्रेस के लिए या लॉजिकल एड्रेस के लिए, तो डीएनएस हमें रिस्पॉन्ड करेगा उस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस के साथ। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है और हमारा भी आईपी एड्रेस हमारे पास है। ठीक है, तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर में कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में जब हमारा काम ये सब पूरा हो गया, तो अब बारी आती है किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। लेकिन एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच दो और लेयर आती हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर कहते हैं। लेकिन डेटा के कम्युनिकेशन में, डेटा के ट्रांसफ़र में उन दोनों लेयर्स का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो डेटा के इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और ये सब चीज़ के लिए, ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सेशन लेयर सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि डेटा हमारा ट्रैवल किस तरीके से करता है। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन लेयर के बाद अब बात कर रहा हूँ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो एप्लीकेशन लेयर में हमने क्या किया? एप्लीकेशन लेयर में हमने नेटवर्क से इंटरेक्ट किया। नेटवर्क से कैसे इंटरेक्ट किया? हमने अपने ब्राउज़र से यूआरएल टाइप किया और डीएनएस सर्वर की मदद से हमने उस यूआरएल का आईपी एड्रेस प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। मतलब ये जो हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी ये किसके पास जाएगी? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा कि इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का और पोर्ट नंबर सोर्स का अटैच करना। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा इस मैसेज को एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक सेगमेंट में। सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करेगा? वो और भी डिटेल्स ऐड करेगा, लेकिन साथ में पोर्ट नंबर्स भी ऐड करेगा। पोर्ट नंबर क्या होता है इसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो पोर्ट नंबर होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है एक बार में। जैसे आप अपने सिस्टम में फेसबुक भी ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम भी ओपन करते हैं, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक बार में ओपन करते हैं। अब आपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज किया और जब उसका रिप्लाई आए तो वो आपके व्हाट्सएप में ही आए, इंस्टाग्राम में ना आए। इस बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पोर्ट नंबर की होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है कि पोर्ट नंबर मतलब होता है प्रोसेस नंबर, कि आपके सिस्टम में इतनी सारी प्रोसेस है, किस प्रोसेस में ये जो मैसेज है या ये रिक्वेस्ट है जो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने क्या किया कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हमने डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर और सोर्स का पोर्ट नंबर हमने अटैच कर दिया। ठीक है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 80 है, क्योंकि जब भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो पोर्ट नंबर होता है डेस्टिनेशन का वो हमेशा ही 80 होता है, और जो सोर्स का पोर्ट नंबर होता है वो एक रैंडम नंबर होता है, जिसकी चर्चा हम अभी आने वाली वीडियो में करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद बारी आती है किसकी? नेटवर्क लेयर की। ये पहले हम बता देते हैं कि ये क्या है, ये पोर्ट नंबर है। इसके बाद बारी आती है किसकी? नेटवर्क लेयर की। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? नेटवर्क लेयर का काम होता है कि जो सेगमेंट हमें ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला है उसमें सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अटैच कर दो। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सोर्स का आईपी एड्रेस इस सेगमेंट में अटैच कर देगा। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर से मिले सेगमेंट को आईपी एड्रेस अटैच करके और भी अदर इंफॉर्मेशन अटैच करके इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक पैकेट में। ठीक है, तो ये हमारा एक पैकेट बन गया है। अब ये पैकेट जो है ये आईपी एड्रेस है हमारा डेस्टिनेशन का और ये सोर्स का। ठीक है, अब ये पैकेट जो है किसके पास जाएगा? अब ये पैकेट जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास में। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है? डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि इस मैसेज में या इस पैकेट में वो अटैच करेगा क्या? फिजिकल एड्रेस।
ठीक है। डेटा लिंक लेयर अटैच करेगा इसमें फिजिकल एड्रेस या उसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। तो फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस अटैच करेगा और इस पैकेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रेम में, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजे, मतलब होप टू होप डिलीवरी करता है कौन, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। जबकि जो नेटवर्क लेयर है वो क्या कर रहा है, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाए किसको, मैसेज को। लेकिन डेटा लिंक लेयर किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक नोड से दूसरे नोड में डेटा चला जाए, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन, डेटा लिंक लेयर। तो अब डेटा लिंक लेयर की बारी आ गई। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाना। अब ये कंप्यूटर हमारा नेटवर्क में है, तो नेटवर्क में है तो ये जो कंप्यूटर है हमारा किसी स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये स्विच है। और इस स्विच से अदर डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगे, जैसे कि दूसरा सिस्टम जो कि इसी नेटवर्क में है, ठीक है। और हमने शुरुआत में बोला था केस 1 में कि जो हमारा सर्वर है वो भी इसी नेटवर्क में है, तो हम सर्वर भी मान लेते हैं कि ये जो सर्वर है हमारा इसी नेटवर्क में है और जिसका हार्डवेयर एड्रेस ये है, ठीक है। तो इस सर्वर का हार्डवेयर एड्रेस ये है और हम इस सोर्स का जो हमारा सोर्स है उसका हार्डवेयर एड्रेस ये है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, सर्वर का और सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस इस पैकेट में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब एक और समझने वाली बात होती है इसमें कि हमें सर्वर का और इस जो हमारा सोर्स है उसका हार्डवेयर एड्रेस हमें कैसे पता। तो सोर्स तो हम खुद ही है, तो सिस्टम को अपना ही आईपी एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस तो पता होता है। जो हार्डवेयर एड्रेस होता है जो या फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे सिस्टम के एनआईसी कार्ड में होता है, जो कि अभी हम चर्चा करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। और जो सर्वर का फिजिकल एड्रेस है वो हमारा जो सोर्स होगा वो पता करेगा, कैसे पता करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके। एआरपी प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से जो सोर्स होता है वो दूसरे सिस्टम का, जिसका कि उसको आईपी एड्रेस पता होता है, क्योंकि देखिए इसको आईपी एड्रेस पता है इस सर्वर का, तो इसका अगर फिजिकल एड्रेस पता करना है तो ये होस्ट क्या करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा। एआरपी मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो उसके उपयोग से क्या करेगा, ये होस्ट जो है, ये सोर्स जो है, ये इस सर्वर का हार्डवेयर एड्रेस पता कर सकता है। जैसे ही अब इसको इसका फिजिकल एड्रेस या इसका हार्डवेयर एड्रेस या इसका मैक एड्रेस मिल गया, तो अब क्या कर सकता है, डेटा लिंक लेयर जो है इनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकता है, क्योंकि अब हम एक ही नेटवर्क में हैं और हमें पता है कि डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस क्या है और सोर्स का फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है। इसके बाद में जो कंट्रोल होगा वो जाएगा किसके पास, फिजिकल लेयर के पास में, और डेटा का ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि ये जो पूरा मैसेज है ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, और इस वायर के थ्रू ट्रेवल करके किसके पास पहुंचेगा, डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा, और डेस्टिनेशन से जो रिस्पॉन्स होगा वो इसी तरीके से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों एड्रेस कौन कौन से, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और फिजिकल एड्रेस काम आते हैं डेटा के ट्रांसफ़र में नेटवर्क में, ठीक है। नेटवर्क में अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो इन चारों एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये हो गया जब हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में हो। इसके बाद जो दूसरा केस है वो है जब सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग नेटवर्क्स में हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्वर हो हमारा वो डिफरेंट नेटवर्क में हो, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है। जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो 99% केस में जो सर्वर होता है वो दूसरे नेटवर्क में ही होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो शुरुआत होगी वो एप्लीकेशन लेयर से होगी। एप्लीकेशन लेयर के उपयोग से हम नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे और अपने सिस्टम जिसका आईपी एड्रेस ये है उसके ब्राउज़र से हम HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। शुरुआती चीज़ें वही सारी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक URL टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में, जैसे कि www.xyz.com। इसके बाद में ये जो URL है हमारा कहलाएगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, जो कि पहले टाइप का एड्रेस है जो कि आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस URL के लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए, तो हम DNS सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे और DNS अपने टेबल में देख के बताएगा कि इस डोमेन नेम के लिए जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या है। हमें लॉजिकल एड्रेस मिल गया। उसके बाद में हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, पोर्ट नंबर अटैच करेगा हमारी HTTP रिक्वेस्ट में। उसके बाद में हम जाएंगे किसके पास, नेटवर्क लेयर के पास में। नेटवर्क लेयर को
क्या करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अटैच करेगा इस मैसेज में, और उसके बाद में जो कंट्रोल होगा वो किसके पास जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास में जाएगा। अब डेटा लिंक लेयर का मतलब ये हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, हम जो है वो बाकी सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे कि जो ये कंप्यूटर होगा ये एक स्विच से कनेक्टेड है, और इस स्विच से अदर डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगे, जैसे कि ये पीसी जिसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस देख के भी हम बता सकते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सेम नेटवर्क में है कि अलग नेटवर्क में है। तो ये दोनों सिस्टम जो है ये दोनों क्या है, एक ही नेटवर्क में है। लेकिन इस केस में जो कि केस 2 हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो सर्वर है वो दूसरे नेटवर्क में है, ठीक है, अदर नेटवर्क में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस नेटवर्क से बाहर मैसेज को भेजना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क से अगर हमें बाहर मैसेज को भेजना है तो हमें राउटर की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है कौन, राउटर। अगर स्विच लगा है तो स्विच का मतलब तो ये हुआ कि हम एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इस नेटवर्क के बाहर निकलना है तो जो गेटवे होता है हमारा नेटवर्क का वो राउटर होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सोर्स है, अब इसको नेटवर्क के बाहर अगर मैसेज भेजना है तो इस राउटर को मैसेज भेजना पड़ेगा। तो अब इस राउटर को मैसेज भेजने के लिए इस राउटर का हमें फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस पता होना चाहिए। तो फिजिकल एड्रेस पता करने के लिए फिर से ये जो सोर्स होगा ये ARP प्रोटोकॉल को उपयोग करेगा, और ARP प्रोटोकॉल का उपयोग करके इस राउटर का हार्डवेयर एड्रेस पता करेगा, ठीक है। अब इस राउटर का हार्डवेयर एड्रेस जब पता चल जाएगा तो ये जो हमारा होस्ट है ये इस राउटर को मैसेज भेजेगा या इस फ्रेम को भेजेगा, ठीक है। तो हमारा जो सोर्स है इस राउटर को मैसेज भेजेगा, और ये जो राउटर होगा हमारा उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट में, ठीक है। ये क्लाउड मैंने बनाया है, क्लाउड मतलब यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स का जाल लगा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा इंटरनेट है। तो इस इंटरनेट की मदद से जो हमारा मैसेज होगा वो जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा उसके राउटर तक हमारा मैसेज जाएगा, और उसके बाद में उस राउटर से उस सर्वर तक हमारा मैसेज जाएगा जिसको ये सोर्स जो है मैसेज भेजना चाहता है या रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, ठीक है। तो और ये बात हमें ध्यान देने वाली बात है कि इस पैकेट में ये जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा ये चेंज नहीं होगा पूरे रास्ते में, जबकि ये जो हार्डवेयर एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, ये जो है ये बार बार चेंज होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले मैसेज भेजा इस सोर्स से इस राउटर को, तो जो सोर्स का जो फिजिकल एड्रेस है वो ये होगा, और जो डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस है ये होगा। लेकिन जब ये राउटर इस पूरे मैसेज को, इस पूरे पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, तो अब जो सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस होगा या फिजिकल एड्रेस होगा वो इस राउटर का होगा, और जो डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस होगा वो इस राउटर का होगा जिसको ये राउटर आगे मैसेज फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा लिंक लेयर होता है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है, ठीक है। ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, इस तरीके से मैसेज आगे जाता है, ठीक है। और फिजिकल लेयर मतलब क्या हुआ, फिजिकल लेयर मतलब कि जो डेटा है वो ट्रेवल करेगा फिजिकल मतलब लेयर में या फिजिकल मीडियम से। तो अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 4 तरह के एड्रेस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन चारों तरह के एड्रेस को हम डिटेल में समझते हैं। तो एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है अब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब है कि किसी भी डिवाइस, एप्लीकेशन या यूज़र को नेटवर्क में यूनिक पहचान देना ताकि डेटा सही जगह पहुंच सके। उसके बाद एग्जांपल के लिए जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही नेटवर्क में हर डिवाइस का एक पता होता है। अब एड्रेसिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है? अगर एड्रेसिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है कौन? एड्रेसिंग सिस्टम। तो अगर एड्रेसिंग सिस्टम नहीं है तो हमें पता कैसे रहेगा कि डेटा को कहाँ भेजना है। हर डिवाइस की यूनिक पहचान बनती है किससे? एड्रेसिंग सिस्टम से। तो अगर एड्रेस ही नहीं है तो सब तो हमारे लिए सारे डिवाइस सेम हो गए, तो अगर हमें किसी को भेजना है मैसेज तो हमारे लिए संभव नहीं होगा मैसेज भेजना। कम्युनिकेशन को तेज़ और सुरक्षित करता है क्योंकि हमारे पास एड्रेस है तो हमें पता है कि डेटा कहाँ भेजना है, तो उससे कम्युनिकेशन तेज़ और सुरक्षित हो सकता है। राउटिंग और स्विचिंग संभव बनाता है कौन? एड्रेसिंग। उसके बाद एक साथ कई सर्विसेज का इस्तेमाल संभव होता है। तो इन सारी वजहों से हमें क्या करना है, एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, बिना एड्रेसिंग सिस्टम के कम्युनिकेशन लगभग संभव ही नहीं है। तो अब 4 तरह के एड्रेसिंग सिस्टम है जिसमें से सबसे पहला है मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो देखिए इस तरीके का ये होता है एनआईसी कार्ड। इसी एनआईसी कार्ड में जो फिजिकल एड्रेस होता है या मैक एड्रेस होता है या हार्डवेयर एड्रेस होता है ये इनबिल्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लैन केबल लगाते हैं।
तो जो हार्डवेयर लेवल पर फिक्स होता है वो उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद ये जो एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का यूनिक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का अपना यूनिक जो मैक एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस होता है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको फिर ये हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो फॉर्मेट होता है हार्डवेयर एड्रेस का वो कुछ इस तरीके से होता है, हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। और इसके दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो है OUI, निर्माता कंपनी का कोड होता है, जिस कंपनी ने बनाया है, जैसे IBM हो गया, सिस्को हो गया, तो जिस कंपनी ने बनाया है उसका कोड होता है पहला भाग। और दूसरा भाग जो होता है वो NIC स्पेसिफिक पार्ट होता है, जो कि डिवाइस का यूनिक कोड होता है। ठीक है, मतलब उस कंपनी ने बहुत सारे डिवाइस बनाए हैं और हर डिवाइस को अलग कोड दिया है। ठीक है, तो दो भाग में होता है हमारा मैक एड्रेस। पहला भाग होता है OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आइडेंटिटी, और दूसरा होता है NIC स्पेसिफिक पार्ट। उसके बाद में रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि वाईफाई से कनेक्ट करते समय राउटर आपके मोबाइल का मैक एड्रेस पहचानता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने चर्चा की थी कि राउटर जो होता है वो आपके अगर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे देखिए मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया, एक चीज़ क्लियर करनी जरूरी है यहाँ पे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि राउटर जो है कनेक्टेड है स्विच से और स्विच जो है कनेक्टेड है कंप्यूटर से। ठीक है, लेकिन जब हम मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं तो हमारे घर में तो कोई स्विच नहीं है। ये बात हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे घर में कोई स्विच नहीं है। हम तो डायरेक्ट राउटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, टावर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब हम मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं, वायरलेस माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं राउटर से। ठीक है, और ये राउटर होता है, इसके अंदर स्विच इनबिल्ट होता है। तो ये राउटर जब हमसे कम्युनिकेट करेगा तो हमारे फिजिकल एड्रेस को देख के कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो अगर बीच में स्विच नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर ही स्विच का काम कर रहा है। ठीक है, उस राउटर में ही स्विच इनबिल्ट है। ये जो राउटर होगा, जो हमारे घर में राउटर लगा होता है, ये हार्डवेयर एड्रेस को भी या फिजिकल एड्रेस को भी रीड करने के लिए सक्षम है। ओके, और उसी तरीके से जब हम नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हमारा जो टावर है जो हमारे घर के आसपास लगा होता है, इसमें एंटीना लगा होता है, तो वो भी हमारे डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस को या फिजिकल एड्रेस को पहचानता है। ठीक है, उससे वो कम्युनिकेट करता है। तो जब आपके घर में स्विच नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर ही आपके फिजिकल एड्रेस को रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जब आपका मोबाइल जो है वाईफाई से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो राउटर है वह आपके मोबाइल के हार्डवेयर एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, उसका उपयोग करके कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। दो भाग होते हैं, हमने देख लिया था इस बात को। उसके बाद में रियल लाइफ एग्जांपल, वाईफाई से कनेक्ट करते समय राउटर आपके मोबाइल का मैक एड्रेस पहचानता है। ठीक है, उसके बाद जो अगले टाइप का एड्रेस है वो है लॉजिकल एड्रेस, या इसे हम IP एड्रेस भी कहते हैं। नेटवर्क में डिवाइस का लॉजिकल लोकेशन बताता है। तो लॉजिकल लोकेशन क्या होता है कि जो हमारा इंटरनेट है वो क्या बना, नेटवर्क से बना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अब हर एक नेटवर्क का एक यूनिक ID है। ठीक है, हर एक नेटवर्क का एक यूनिक ID है या यूनिक IP एड्रेस है, जिसकी सहायता से कम्युनिकेशन संभव बनता है। ठीक है, अगर नेटवर्क क्या है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो जब राउटर्स को डिवाइस खोजना है तो उसको डिवाइस नहीं खोजना है, जो राउटर होता है वो डिवाइस नहीं, वो नेटवर्क खोजता है और सही नेटवर्क तक पहुंचाता है कौन, राउटर। और उसके बाद में तो राउटर के बाद काम आ जाता है स्विच का, और ये तो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डिवाइस से। ठीक है, जो गेटवे होता है। तो इस तरीके से नेटवर्क, अगर हमने दुनिया के सारे डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर रखा है तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल लोकेशन। ठीक है, जो नेटवर्क है वो लॉजिकल लोकेशन है। तो नेटवर्क में डिवाइस का लॉजिकल लोकेशन बताता है कौन, IP एड्रेस। दो मुख्य वर्जन होते हैं IP एड्रेस के, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, IP वर्जन 6 जो होता है 128 बिट का होता है। शुरुआती दौर में IP वर्जन 4 उपयोग होता था, लेकिन अब मैक्सिमम जगह IP वर्जन 6 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा IP एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद में डायनेमिक और स्टैटिक IP एड्रेस दोनों संभव है। डायनेमिक IP एड्रेस मतलब जो बार बार चेंज हो सके, और स्टैटिक IP एड्रेस मतलब आपने एक बार फिक्स कर दिया तो अब वो हमेशा वही रहेगा।
दो भाग होते हैं आईपी एड्रेस में भी, पहला भाग होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा भाग होता है होस्ट आईडी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक आईपी एड्रेस है, तो इतना ये जो एड्रेस है ये नेटवर्क को बता रहा है और जो लास्ट का पोर्शन है ये होस्ट को बता रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम नेटवर्क को पहचानते हैं कि किस नेटवर्क में मैसेज को भेजना है और उस नेटवर्क के अंदर होस्ट का नंबर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइस को ढूंढना आसान होता है नेटवर्क में। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि गूगल पर सर्च करते समय आपका आईपी सर्वर तक पहुंचता है। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप कैसे सर्च कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अपने पैकेट में डाल के भेज रहे हैं सर्वर तक में, तो सर्वर के पास जब आपका पैकेट पहुंचेगा तो सर्वर आपका आईपी एड्रेस देख सकता है, तभी वो आपके आईपी एड्रेस में आपको रिप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपका आईपी सर्वर तक पहुंचता है, आपका आईपी एड्रेस सर्वर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो तीसरे तरीके का एड्रेस है वो है पोर्ट एड्रेस, जिसको हम प्रोसेस एड्रेस भी कहते हैं। डायग्राम में देख के आप समझ सकते हैं कि एक घर है, उसमें कई सारे कमरे हैं, तो ये जो लेटर है वो उस घर में किसके पास जाएगा वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस में हमें उस लेटर को भेजना है। तो एप्लीकेशन या प्रोसेस की पहचान करता है। उसके बाद में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में उपयोग होता है इसका। जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हम उपयोग करते हैं तो तब पोर्ट एड्रेस का उपयोग होता है। उसके बाद में जो पोर्ट एड्रेस होता है वो डेटा के लिए डोरवे होता है। डोरवे मतलब क्या होता है कि डेटा गया है, अब कौन से डोर में इस डेटा को जाना है ये कौन बताएगा, पोर्ट एड्रेस बताएगा। जबकि जो आईपी एड्रेस है वो इस घर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा था, किसको, इस मैसेज को, ठीक है। लेकिन उस घर के अंदर कौन सा कमरे में जाना है ये बताएगा कौन, जो प्रोसेस है। घर मतलब कंप्यूटर और जो डोर मतलब कि कौन सी प्रोसेस में जाना है उस मैसेज को, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ फेमस पोर्ट नंबर्स हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं उनका पोर्ट नंबर रिजर्व होता है। जैसे HTTP के लिए 80 पोर्ट नंबर होता है, HTTPS के लिए 443, FTP के लिए 21, SMTP के लिए 25 और DNS के लिए 53। ये कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं। इनके अलावा भी हैं लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि ब्राउज़र वेबसाइट खोलते समय HTTP या HTTPS पोर्ट का इस्तेमाल करता है। तो जब ब्राउज़र के द्वारा हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो HTTP या HTTPS पोर्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था कि HTTP रिक्वेस्ट हम कर रहे थे तो पोर्ट नंबर 80 का उपयोग होगा। उसके बाद में जो तीसरे तरह का जो एड्रेस है वो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, जैसे कि URL या ईमेल आईडी। तो ह्यूमन फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है आसानी से वेबसाइट्स को याद रखें, इसलिए एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। DNS इसे IP एड्रेस में बदलता है। तो जैसे कि हमने समझा था कि हमने वेबसाइट का नाम दिया और DNS क्या करेगा, उस वेबसाइट के नाम को बदल देगा किसमें, IP एड्रेस में, जो कि उस सर्वर का IP एड्रेस होगा जहाँ तक हमें पहुँचना है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस है। तो जैसे हम किसी को मेल करते हैं तो हम उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, जब मैसेज जाएगा तो IP एड्रेस की मदद से जाएगा। उसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल है, ईमेल भेजते समय सर्वर आपके ईमेल आईडी के जरिए सही रिसीवर को ढूंढता है। तो जो हमारा ईमेल सर्वर होता है वो हमारी जो हमने ईमेल आईडी हमने एंटर कराई है उसके जरिए ही रिसीवर को ढूंढता है। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं ये हमें क्यों चाहिए, तो देखिए जैसे कि हमारे पास मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस का उपयोग करके हम डिवाइस की पहचान कर सकते हैं। IP एड्रेस का उपयोग करके हम नेटवर्क की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। पोर्ट एड्रेस का उपयोग करके हम सही एप्लीकेशन या सर्विस में पहुंच सकते हैं। और URL या ईमेल का उपयोग करके हम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमें मिलता है, ठीक है। अगर URL और ईमेल नहीं होगा तो हमें वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उनका IP एड्रेस हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारे लिए मुश्किल काम है। तो हमें ईजिली याद हो सके इसलिए ये URL और ईमेल उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो स्टैटिक IP होता है उसमें क्या होता है, स्थायी IP एड्रेस उपयोग होता है, जो कि सर्वर प्रिंटर के लिए अच्छा है, क्योंकि आपने सर्वर या प्रिंटर एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, अब आपको उसी लोकेशन पे चलाते रहना है। इसलिए आप जब भी सर्वर और प्रिंटर के लिए IP एड्रेस असाइन करें तो उसमें स्टैटिक IP एड्रेस देना अच्छा है उनके लिए। और जबकि जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है वो नॉर्मल यूज़र्स के लिए अच्छा है, जैसे हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम मोबाइल के द्वारा कनेक्टेड हैं, हम अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए हमें डायनेमिक एड्रेस हमारे जो
मोबाइल के लिए है वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, मोबाइल लैपटॉप्स के लिए डायनेमिक आईपी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी होते हैं। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो लोकल नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपने एक नेटवर्क बनाया अपने घर में, अपने स्कूल में, तो आप प्राइवेट आईपी का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये कुछ रेंज है जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस की हैं। आप इन आईपी एड्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए। ठीक है, अपने लोकल नेटवर्क के लिए। और जबकि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये ग्लोबली एक्सेसिबल होती हैं, इसीलिए जब आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सर्वर इंस्टॉल करना है, तब आप क्या करेंगे, इन पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो भी पब्लिक सर्विसेज है, जैसे आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब पब्लिक आईपी पे काम करते हैं। अब हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि नेटवर्क में एड्रेसिंग अनिवार्य है, क्योंकि एड्रेसिंग के बिना हम सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा मैक, आईपी, पोर्ट और एप्लीकेशन एड्रेस चारों के अपने अपने रोल हैं। डीएनएस और ईमेल जैसे टूल्स से यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंक्लूज़न है कि जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि नेटवर्क में एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एड्रेसिंग ये 4 तरह की होती है, जिसमें फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग और प्रोसेस एड्रेसिंग और एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसिंग, ये चारों के अपने अपने रूल हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। और डीएनएस और ईमेल जैसे टूल्स जो होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद में स्टैटिक, डायनेमिक, पब्लिक, प्राइवेट एड्रेसिंग सबकी अलग अलग ज़रूरत और महत्व है, और अलग अलग एड्रेसिंग से नेटवर्किंग आसान और तेज़ बनती है। ठीक है, इसीलिए हमें इन सारे एड्रेसेस की ज़रूरत है। अब समय हो गया है क्विज़ का। तो जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब आपको इस क्विज़ में मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग आंसर देखने से पहले एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करें। तो आज के इस क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नेटवर्क एड्रेसिंग के बिना नेटवर्क में क्या समस्या हो सकती है। तो नेटवर्क एड्रेसिंग के बिना नेटवर्क में क्या समस्या हो सकती है कि डेटा कहीं नहीं पहुँचेगा, सभी डिवाइस एक साथ बात करेंगे, हैकर्स आसानी से अटैक कर पाएंगे, और या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब अगर आप नेटवर्क एड्रेसिंग का उपयोग नहीं करेंगे तो डेटा कहीं नहीं पहुंचेगा, सभी डिवाइस एक साथ बात करेंगे और हैकर्स आसानी से हैक कर पाएंगे या अटैक कर पाएंगे आपके सिस्टम में। उसके बाद जो आज के इस क्विज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है तो राउटर आपको किस एड्रेस से पहचानता है। तो हमने इस बात की चर्चा की थी कि अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है तो राउटर आपको किस तरीके से पहचानेगा। तो राउटर आपको पहचानेगा आईपी एड्रेस से, मैक एड्रेस से, ईमेल आईडी से या फेसबुक प्रोफाइल से। तो जो हमारा राउटर होगा हमें पहचानेगा किससे, फिजिकल एड्रेस से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि गूगल पर सर्च करते समय सर्वर आपके किस एड्रेस को देखकर रिस्पॉन्स भेजता है। तो जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल जब आपको रिप्लाई करता है तो क्या देखकर रिप्लाई करता है, आपके फ़ोन नंबर को, आपके आईपी एड्रेस को, घर के पते को या बर्थ सर्टिफिकेट को। तो गूगल हमें रिस्पॉन्स करता है आईपी एड्रेस को या लॉजिकल एड्रेस को देखकर, क्योंकि जो हमने पैकेट भेजा है उसमें डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस के साथ में सोर्स का आईपी एड्रेस भी अटैच्ड है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि www.google.com को आईपी एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है। तो अगर हमें इस URL को आईपी एड्रेस में बदलना हो तो कौन ये काम करेगा, हमने समझा था डीएनएस सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो होगा वो इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि अगर किसी डिवाइस का मैक एड्रेस ये है तो इसका जो शुरुआत वाला भाग होगा, पहला भाग, वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम मैक एड्रेस को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा वो डिवाइस का नंबर होगा और दूसरा जो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर होगा। तो जो पहला भाग है वो क्या दर्शाता है, डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं, वाईफाई पासवर्ड नहीं, कंपनी का कोड। एकदम सही है ना, OUI हमने समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी का कोड। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे आज के इस क्विज के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब सही सोचे। अब इसके बाद मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करने का। आप नोट्स डाउनलोड करके खुद से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।